गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल RL गुरुजी में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान साइंस का विटामिन टॉपिक के बारे में समझाएंगे। विटामिन की इसमें शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और विटामिन के केमिकल नेम, रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो विटामिन से रिलेटेड है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को RL गुरुजी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। चलिए, इसमें हम बताएंगे आपके लिए ये UPSC, UPSSC, SSC CGL, CHSL, CPU 10+2, रेलवे, ALP, ग्रुप डी, NTPC एंड UPP, UPSI, BDO, लेखपाल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। ठीक है बच्चों, तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा विटामिन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विटामिन होती क्या है। ठीक है, तो विटामिन की अगर डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, तो यह एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जिससे कोई ऊर्जा या कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। यानी कि ये शरीर में हमारी रोगों से रक्षा करता है। जो विटामिन होता है वो हमारी बॉडी में रोगों से रक्षा करता है। यानी कि हमारे ऑर्गन्स के लिए जो विटामिन होती है अति आवश्यक होती है, जिसके कारण हमारे ऑर्गन जो होते हैं स्वस्थ रहते हैं और हमारे बॉडी को सुचारू रूप से चलाते हैं। अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन होती कौन कौन सी हैं, तो विटामिन हमारी ए होती है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, ये हमारी विटामिन होती है। अगर हम देखें विटामिन बी के बहुत ही कुछ नाम होते हैं और भी विटामिन बी के सब विटामिन होते हैं जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये हमारे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स फॉर्म हैं, यानी कि जो विटामिन बी के फॉर्म होते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज के बारे में देखें तो बच्चों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन की खोज किसने की? फ्रेडरिक हॉपकिंस ने। विटामिन की खोज जो है फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो विटामिन का नाम जो दिया था कासिमिर फंक ने दिया था 1911-12। कुछ बुक्स में आपके लिए 1911 में मिल जाएगा, कुछ में 1912 में। आपने देखा होगा कुछ जगह आपको देखा होगा कि विटामिन की खोज अगर हम पढ़ते हैं तो फंक दिया गया होता है कि विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने की है। रियल में जो सही बात है वो है विटामिन की खोज हमारी फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की है और विटामिन का नामकरण कासिमिर फंक ने किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही एग्जाम में आता रहता है और ये डाउट बना रहता है इस क्वेश्चन पर हमारा। अब हम चलते हैं विटामिन के प्रकार के बारे में देखने। तो विटामिन के टाइप्स ऑफ विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन हमारी दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरी होती है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन अर्थात वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है बी एंड सी। ठीक है, और वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो होती है हमारी KEDA, यानी कि कीड़ा। हम याद कर सकते हैं कीड़ा KEDA से। ठीक है, कीड़ा जो है हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक, तो अब हम इसे याद कैसे रखें? कन्फ्यूजन होता है हमारे लिए एग्जाम में कि वसा में घुलनशील कौन सी थी और जल में घुलनशील कौन सी थी। तो हम बात करते हैं, अगर कीड़ा लेते हैं, अगर कीड़ा को हम जल में डालते हैं तो वो हमें दिखाई देता रहता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो घुलता नहीं है। अगर हम कीड़ा को वसा में डालें तेल वगैरह में तो वो दिखाई नहीं देता है तेल में, यानी कि तेल गाढ़ा होता है तो उसमें दिखाई हमें नहीं देता है आंखों से। तो कीड़ा जो होता है हम कह सकते हैं कि वसा में घुलनशील होता है। कीड़ा जो होता है वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है, कीड़ा वसा में घुलनशील होता है। तो कीड़ा मतलब वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा KEDA। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं विटामिन के रासायनिक नामों के याद करने की ट्रिक के बारे में। विटामिन के रासायनिक नामों को याद करना, यानी कि कैसे याद कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम बात करेंगे एक ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक है हमारी रथ पर एक टॉफी। ठीक है, रथ पर एक टॉफी। हमें पर जो है पर केवल हमने ऐसे ही ले लिया है, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो पर हमारे लिए ऐसा मानना है कि ये हमारा यूज नहीं होगा। तो रथ एक टॉफी ये है। तो रथ से रा विटामिन A B C D
क्रम वाइज, ठीक है, ये बताया गया है। तो हम पढ़ते हैं अब इसके ट्रिक के बारे में, रथ पर एक टॉफी के बारे में। तो सबसे पहली विटामिन हमारी विटामिन ए, विटामिन ए रथ, ठीक है, रथ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, विटामिन ए। तो विटामिन ए में से रथ में से रा जो हमने लिया है, तो रा का मतलब होता है रेटिनॉल, ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल, ठीक है। अब हम दूसरा है थायराइड, ठीक है। तो हम देखते हैं विटामिन बी, ए के बाद बी आती है, तो विटामिन बी का था से बन गया थायमिन, ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, ठीक है। ये एग्जामों में बहुत ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि रासायनिक नाम क्या है, और इसमें हमारा डाउट बना रहता है, तो इसलिए हमने इसकी ट्रिक बना दी आपके लिए, ठीक है, जिससे कि याद करने में आसानी हो और हम भूल नहीं पाए, ठीक। रथ पर एक टॉफी, ठीक है, तो पर हमारा साइलेंट था। अब एक एक की बात आती है, एक के बारे में हम बात करते हैं। तो एक ये है ए, विटामिन सी के लिए ए बी, अब सी आ गया, विटामिन सी यानी कि ए फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल के बारे में, यानी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब आती है का की बात, तो नेक्स्ट विटामिन होगा हमारा विटामिन डी। तो विटामिन डी यानी कि का से बनेगा कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कैल्सी यानी कि कैल्शियम की आवाज आ रही है इसमें, तो विटामिन डी से जो है हमारा कैल्शियम की प्राप्ति होती है, यानी कि कैल्शियम का सोर्स है ये, ठीक है। अब रथ पर साइलेंट था, एक हो गया, अब टॉफी बची, ठीक है। तो हम बात करते हैं टॉफी के बारे में। तो टॉफी के बारे में बात करते हैं, तो टॉफी क्या होती है, टॉफी आप सभी खाते होंगे, आपको पता होगा। तो टा के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारी डी के बाद में आती है विटामिन ई। तो विटामिन ई टा से हो गया टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो गया हमारा टोकोफेरॉल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी विटामिन के। अब फा से जो बनेगा हमारा फी से विटामिन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट विटामिन है हमारी विटामिन के, फी फॉर फिलोक्यूनोन, ठीक है। फिलाक्यूनोन जो है हमारा विटामिन के का रासायनिक नाम है, अर्थात विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है हमारा, फिलाक्यूनोन, ठीक है। तो ये हमने चर्चा कर ली रथ पर एक टॉफी के बारे में, यानी कि जो हमारे विटामिन हैं उनके रासायनिक नामों के बारे में। अब हम बात करते हैं विटामिन बी के कुछ स्वरूप होते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ट्रिक हम देखें याद करने की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो विटामिन आते हैं उनके याद करने की ट्रिक देखें। तो अब हमें ये याद रखना है, थारा ने पेंट पावा फोसा, यानी कि थारा कोई व्यक्ति था, इसने पेंट को पाया और फोसा कर दिया, ठीक है, यानी कि थारा ने पेंट पावा फोसा, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब इस विटामिन के बारे में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नामों के बारे में। तो ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अब है ये हमारा थारा, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थारा के बारे में, थारा के बारे में पढ़ेंगे। तो थारा, ठीक है, था फॉर, अब विटामिन बी वन आएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन, पहला विटामिन है विटामिन बी वन। तो विटामिन बी वन यानी कि था से हो गया थायमिन, ठीक है, यानी कि विटामिन बी का आ जाए रासायनिक नाम तब भी थायमिन है, और विटामिन बी वन का रासायनिक नाम आपसे पूछ ले तब भी थायमिन है, ठीक है। अब आता है हमारा रा से, अब विटामिन हो गया बी वन, नेक्स्ट विटामिन हो गया हमारा बी वन, तो रा है, तो रा से विटामिन हो गया राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ने की बात करते हैं, ने से क्या बनेगा, तो ने से अब विटामिन सी की बात आती है, तो ने फॉर नियासिन, ठीक है, नियासिन या निकोटिनामाइड, ठीक है। अब विटामिन सी थ्री की बात करते हैं, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम जो होता है नियासिन होता है या निकोटिनेमाइड होता है, ठीक है, ये हमारे विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया। अब हमारी बात आती है पेंट पर, पेंट की बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट विटामिन आता है हमारा बी5, विटामिन बी5। तो विटामिन बी5 पेंट सम हो गया हमारा पेंटाथोनिक अम्ल, यानी कि पेंटाथोनिक एसिड, ठीक है, पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम हो गया पेंटाथेनिक एसिड, ठीक है। अब हमारी बात करते हैं, अब हमने बात करी थी कि हमने बात करी थी किसकी, थारा ने पेंट पावा फोसा। तो हमारा थारा हो गया, ने हो गया, पेंट हो गया। अब हमारी बात आती है पावा पे, ठीक है। तो हम बात करते हैं पावा के बारे में, पावा क्या है, ठीक। तो अब हम इसकी पावा की बात करते हैं, पावा, ठीक है। तो पा और पा से अब नेक्स्ट हमारा विटामिन बी5 के बाद में आता है विटामिन बी6, विटामिन बी6 यानी कि पा से पायरिडॉक्सिन, यानी कि विटामिन बी6 का रासायनिक नाम हो गया हमारा पायरिडॉक्सिन, ठीक है। अब हमारा विटामिन आता है बी7 नेक्स्ट, बी7। अब नेक्स्ट आता है हमारा बा, ठीक है, बा से बायोटीन, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम हो गया हमारा बायोटीन, ठीक है। अब हमारा पावा हो गया, यानी कि हमारा थारा ने पेंट पावा फोसा। अब नेक्स्ट होगा हमारा फोसा। अब हम बात करते हैं फोसा के बारे में,
फोसा के बारे में बात करते हैं तो फोसा से क्या बनेगा हमारा, फोसा फो, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन है हमारा B9, विटामिन B9। तो B9 फो से क्या हो गया, फोलेट, ठीक है, फोलेट या फोलिक अम्ल, ठीक है। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम हो गया हमारा फोलेट या फोलिक एसिड, यानी कि फोलिक अम्ल। हमने देखा होगा फोलिक एसिड जो होता है चींटियों के, मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है, यानी कि चींटियों या मधुमक्खी डंक जब मारती हैं तो उसमें फॉलिक एसिड भरा हुआ होता है, जो कि हमारी बॉडी को चिड़चिड़ापन करता है, यानी कि चिड़चिड़ाहट मचती है जब कोई मधुमक्खी या चींटी काट लेती है, और हमारा उस जगह पे लाल दाग सा पड़ जाता है और सूजन हो जाती है, ठीक है। तो ये फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड के बाद में आता है विटामिन B12। सा बचा हमारा, सा हो गया विटामिन B12। तो विटामिन B12 सा से साइनोकोबालामिन, ठीक है, यानी कि B12 का रासायनिक नाम हो गया साइनोकोबालामिन। अब हम एक बार रिपीट कर लेते हैं एकदम फास्टली। विटामिन बी का रासायनिक नाम हो गया हमारा थायमीन, ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनामाइड, ठीक है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक एसिड। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो गया हमारा, B6 का रासायनिक नाम हो गया पायरिडॉक्सिन। और B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। और B9 का रासायनिक नाम फोलेट या फोलिक एसिड। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 जो होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया हुआ है, कोबाल्ट कौन सी विटामिन पाया जाता है, विटामिन B12 के अंदर। अब हम देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कौन सी विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल है RL गुरुजी, RL गुरुजी, ठीक है, RL गुरुजी है। इसे सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके ये हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों, हम विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो सबसे पहला है हमारा विटामिन ए। तो विटामिन ए से जो है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था हमारा, रेटिनॉल। रेटिनॉल जो था रेटिना, उसमें रेटिनॉल में नाम आ रहा है रेटिना। रेटिना क्या होती है, रेटिना कहाँ पाई जाती है, आँख में। आँख की कमी से क्या हो सकता है, रतौंधी हो सकती है, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया हो सकता है रोग, और मोतियाबिंद हो सकता है, ठीक है। ये हमारी आंख में होने वाले रोग हैं जो कि विटामिन ए की कमी से होते हैं, ठीक है। और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा, यानी कि सबसे अधिक मात्रा गाजर में पाई जाती है। गाजर में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब विटामिन ए के बारे में हो गया, रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया और मोतियाबिंद ये रोग होते हैं विटामिन ए की कमी से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा विटामिन बी। विटामिन बी के बारे में बात करते हैं, विटामिन B1 के बारे में बात करते हैं। तो बेरी बेरी, विटामिन बी से बी फॉर बेरी बेरी, यानी कि विटामिन B1 बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 के कारण, ठीक है। अब आपको याद रखना है विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से जो है आँखों का लाल होना, त्वचा का फटना और किलोसिस, ये 3 रोग विटामिन B2 की कमी से होते हैं। नेक्स्ट हमारा विटामिन B3। विटामिन B3 के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन B3 से पेलाग्रा रोग होता है, त्वचा पर दाद होना, यानी कि त्वचा पर दाद बन जाते हैं, और पेलाग्रा रोग होता है ये विटामिन B3 की कमी से। पेलाग्रा के बारे में लोअर पीसीएस में आया था, लोअर पीसीएस में हमारा क्वेश्चन आया था कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, और इससे क्या होता है, विटामिन B3 से ब्लैक टंग डिजीज भी होती है। ब्लैक टंग डिजीज भी होती है विटामिन हमारी B3 से होती है, B3 से, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी विटामिन B5। विटामिन B5 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों विटामिन B5 जो है, विटामिन B5 से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, यानी कि बालों का सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना, बुद्धि जो है मंद हो जाती है, और हाथ पैर में जलन होने लगती है। विटामिन B5 की कमी होती है हमारे शरीर में, तो क्या होता है कि बाल हमारे सफ़ेद होने लगते हैं, बुद्धि कम काम करते हैं, यानी कि मंद बुद्धि होने लगता है व्यक्ति, और हाथ पैर में जलन होने लगती है, ठीक है। ये हमारी B5 की कमी से होने वाले रोग हैं। अब हमारी बात आती है विटामिन B6 के बारे में। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया ऐसा रोग है जिसमें कि खून का पानी बन जाता है, यानी कि ब्लड की कमी होने लगती है हमारी बॉडी में, जिससे कहते हैं हम एनीमिया। एनीमिया रोग होता है, त्वचा रोग होने लगते हैं, त्वचा पर जैसे दाद है, खुजली है, और भी रोग होते हैं, तो ये त्वचा संबंधी रोग होने लगते हैं विटामिन B6 की कमी से। और B6 की जब कमी हो जाती है तो हमारी किडनी स्टोन बनने लगते हैं, ठीक है। किडनी में जो यानी कि वृक्क है, वृक्क में हमारे पथरी बनने लगती हैं, जिसे हम कहते हैं हमारी पथरी हो गई, ठीक है। तो ये विटामिन B6 की कमी से बनती हैं। और नेक्स्ट हमारा B7, विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी से हमारे शरीर लकवा मार जाता है, यानी कि पैरालाइसिस जो होती है हमारी विटामिन B7 की कमी से होती है। शरीर में दर्द होने लगता है विटामिन B7 की कमी से, शरीर में दर्द होने लगता है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा विटामिन B9, ठीक है, विटामिन B9। तो विटामिन B9 की बात करते हैं, तो हम विटामिन B9 की कमी से हमारा एनीमिया रोग होता है। एनीमिया हमारे हमने बताया था पीछे कि
खून की कमी होना। जो एनीमिया में भी टाइप जो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नाम, यानी कि मेगालोब्लास्टिक नाम की एनीमिया होती है विटामिन B9 की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया रोग होता है, पांडु रोग होता है और पेचिस होता है। पेचिस और पांडु रोग ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, यानी कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग क्या है, पांडु रोग या एनीमिया या पेचिस। ठीक, अब हम देखते हैं विटामिन B12 जो में क्या पाया था, कोबाल्ट पाया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोअर पीसीएस में आया हुआ है, यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, तो कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हमने पढ़ ली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब हमारी आती है विटामिन सी। तो हमारी विटामिन B12 हो गया, तो विटामिन सी के बारे में, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, मसूड़े फूलने लग जाते हैं। स्कर्वी में क्या होता है, हमारे मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, यानी कि खून आने लगता है। ठीक है, मसूड़े फूलने लगते हैं। ठीक, तो विटामिन सी जो होता है ये खट्टे फलों में यानी कि अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि सबसे अधिक जो पाया जाता है आंवला में पाया जाता है। ठीक है, नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है। ये इस टाइप के फलों में, आम में पाया जाता है, कच्चे होते हैं जब खट्टे होते हैं तो, यानी कि खट्टी चीज़ों में जो होता है विटामिन सी पाया जाता है। अगर आपके लिए स्कर्वी नामक रोग है यानी कि मसूड़ों से खून आता है, तो आप कुछ खट्टी चीज़ खाना शुरू कर दीजिए, जैसे कि आंवले का अचार खाइए, आंवला कच्चा खाइए, या फिर उसका जूस बनाइए, जूस में आंवला डाल दीजिए। तो अगर इस प्रकार से खाएंगे तो हमारे स्कर्वी रोग से हम छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा विटामिन डी। तो विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे हम। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स नाम का रोग होता है और वयस्क में ऑस्टोमलेशिया होता है। ठीक है, विटामिन डी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है कि विटामिन डी की कमी से वयस्क में कौन सा रोग होता है, जिसमें रिकेट्स भी दे रखा होता है, ऑस्टोमलेशिया भी। तो हर किसी को पता होता है रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, बच्चे को याद होता है, लेकिन ऑस्टोमलेशिया आपको ध्यान नहीं रहता, तो वहाँ पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको आज से याद रखना है कि रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है, ऑस्टोमलेशिया बुजुर्गों में यानी कि वृद्ध लोगों में होता है, वयस्क लोगों में होता है। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से, और विटामिन डी का सोर्स तो हम देखें तो सूर्य जो है हमारा विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई जो है हमारा, विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है और पुरुषों में नपुंसकता रोग हो जाता है। यानी कि बांझपन का मतलब होता है कि स्त्री बच्चा पैदा नहीं कर सकती हैं। ठीक है, स्त्रियों में जनन क्षमता खत्म हो जाती है, जिसके कारण हमें बांझपन रोग जो है दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। अब पुरुष की बात करें तो पुरुष में नपुंसकता रोग हो जाता है। ठीक है, जो पुरुषों में जो होते हैं, पुरुषों में बच्चा पैदा करने की, फर्टिलाइजेशन की उनके स्पर्म में कैपेसिटी नहीं रहती है, तो उसके लिए कहते हैं हम नपुंसकता पुरुषों में होती है, और बांझपन हमारा स्त्रियों में होता है। विटामिन ई को जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सुंदरता का विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ई होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नपुंसकता के बारे में भी आया है, बांझपन के बारे में भी आया हुआ है। अब विटामिन के की बात करते हैं, तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, अगर विटामिन के की आपकी बॉडी में कमी हो जाए तो हमारे रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। ठीक है, यानी कि लेट बनता है। जैसे अभी हमने देखा होगा नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारा हाथ कहीं से कट गया थोड़ा बहुत भी, तो क्या होता है 2 से 5 मिनट के अंदर हमारा ब्लड रुक जाता है, यानी कि वहाँ पर थक्का बनने लग जाता है और हमारा ब्लड बंद हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है विटामिन के की अगर हमारी बॉडी में कमी होगी तो हमारे रक्त का जो होगा थक्का नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये हो गया हमारे विटामिन के बारे में कंप्लीट। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन की परिभाषा, विटामिन की खोज किसने की, ठीक है, विटामिन का नामकरण किसने दिया, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, और हमने विटामिन के रासायनिक नाम भी पढ़े, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम भी पढ़े, विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, ये हमारे फुल कॉन्सेप्ट हो गया। ये विटामिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब हमारी अगर विटामिन के बारे में क्विज देखना चाहते हैं, एमसीक्यू लगाएं आप, तो एमसीक्यू लगाने के लिए नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रोवाइड कर दी गई है, उसे अवश्य देखें। इस वीडियो को देखने के बाद तो आपके लिए पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। RL गुरुजी यूट्यूब चैनल हमारा, इसे सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की नई से नई वीडियो आप देखते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड।